आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब बात करते हैं रायगढ़ जिले की। क्लियर है? रायगढ़ जिले को देखें तो रायगढ़ जिले का जो गठन है वो 1948 को रायगढ़ जिले का गठन हुआ। 1948 को रायगढ़ जिले का गठन हुआ। अब देखते हैं सड़क। सड़क की बात करें तो ये है आपका स्टेट हाईवे 4 नंबर की सड़क। स्टेट हाईवे 4 नंबर की सड़क। और ये है आपका स्टेट हाईवे 1 नंबर की सड़क। स्टेट हाईवे 1 नंबर की सड़क है। ये है आपका 49 नंबर का नेशनल हाईवे। 49 नंबर की जो सड़क है वो है ये, झारसुगुड़ा को निकलता है। क्लियर है? नेशनल हाईवे 49 नंबर की सड़क है। क्लियर है? ये देखिए आपका नेशनल हाईवे 153 नंबर की सड़क। नेशनल हाईवे 153 नंबर की सड़क। ये है आपका नेशनल हाईवे 130 बी नंबर की सड़क। क्लियर है? 130 बी नंबर की सड़क। क्लियर है? अब देखते हैं सीमावर्ती जिलों की। तो सीमावर्ती जिलों की बात करें तो ये है आपका जसपुर। ये है आपका जसपुर। ये है आपका सरगुजा। क्लियर है? ये सरगुजा जिला है। ये है आपका जसपुर जिला। ये है आपका कोरबा जिला। क्लियर है? ये आपका कोरबा जिला है। ये है आपका जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा है। ये है आपका उड़ीसा। क्लियर है? ये उड़ीसा है। ये जांजगीर चांपा है। क्लियर है? अब ये है आपका बलौदा बाजार। बलौदा बाजार जिला है। और ये है आपका महासमुंद जिला। क्लियर है? ये है आपका महासमुंद जिला। और ये है आपका बलौदा बाजार और ये है आपका महासमुंद जिला। क्लियर है? अब देखते हैं, अब बात करें धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ ये जो है तहसील और विकास खंड है। क्लियर है? धर्मजयगढ़ जो है तहसील और विकास खंड है। और ये जो है विधानसभा क्षेत्र है। क्लियर है? धर्मजयगढ़ जो है तहसील और विकास खंड है, विधानसभा क्षेत्र है। और विधानसभा क्षेत्र है और ये जो है एसटी के लिए आरक्षित है। क्लियर है? ये है आपका ऊंगना। ऊंगना में जो है सिसरिंगा घाट स्थित है। क्लियर है? ऊंगना में सिसरिंगा घाट स्थित है। यह है आपका लैलूंगा। लैलूंगा की बात करें तो ये तहसील और विकास खंड दोनों हैं और ये विधानसभा क्षेत्र है और ये एसटी के लिए आरक्षित है। क्लियर है? ये है आपका घरघोड़ा। घरघोड़ा की बात करें ये तहसील और विकास खंड है। क्लियर है? तहसील और विकास खंड है आपका घरघोड़ा। ये है आपका केलो बांध। केलो बांध ये जो है केलो नदी पर स्थित है। क्लियर है? ये है आपका लुडेंग की पहाड़ी। लुडेंग की पहाड़ी स्थित है आपका रायगढ़ जिले में। क्लियर है? ये है आपका तमनार। तमनार ये एक तहसील और विकास खंड दोनों है। क्लियर है? ये है आपका जिंदल स्टील प्लांट। जिंदल स्टील प्लांट इसकी स्थापना 1988 को किया गया। क्लियर है? ये है आपका कबरा पहाड़ की गुफा। कबरा पहाड़ की गुफा, यहाँ जो है सर्वाधिक शैलचित्र जो मिले हुए हैं वो कबरा पहाड़ की गुफा से मिले हुए हैं। क्लियर है? ये है आपका रायगढ़ जिला। ये जो है जिला मुख्यालय है। क्लियर है? रायगढ़ जो है, रायगढ़ का जो जिला मुख्यालय है वो रायगढ़ में ही है। तहसील और विकास खंड दोनों हैं। विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र है। लोकसभा क्षेत्र में एसटी के लिए आरक्षित है। क्लियर है? लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षित है। क्लियर है? यह है आपका राम झरना। राम झरना जलप्रपात जो है आपका यहाँ रायगढ़ में स्थित है। क्लियर है? अब बात करते हैं खरसिया की। खरसिया जो है तहसील और विकास खंड दोनों है। क्लियर है? नगर पालिका परिषद स्थित है खरसिया में और विधानसभा क्षेत्र है खरसिया। क्लियर है?
अब बात करें बोतलदा की गुफा। बोतलदा की गुफा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा जो है आपका बोतलदा की गुफा है। क्लियर है। अब बात करें अब बात करें रायगढ़ की, तो रायगढ़ में जो है नगर निगम स्थित है। क्लियर है। नगर निगम स्थित है रायगढ़ में, और खरसिया में आपका नगर पालिका परिषद स्थित है। क्लियर है। अब देखिए रायगढ़ में लाखा गिरवानी स्थित है। क्लियर है। लाखा गिरवानी जो है आपका स्थित है। ये जो नेशनल हाईवे 49 नंबर की सड़क, ये जो है आपका झारसुगुड़ा झारसुगुड़ा को निकलता है। क्लियर है। अब बात करें पुसौर की। पुसौर ये तहसील और विकासखंड दोनों है। कोडा तराई, क्लियर है, ये आपका कोडा तराई स्थल है। तिलई पाली, ये है आपका तिलई पाली। क्लियर है। उसके बाद देखें ये है आपका एनटीपीसी लारा, एनटीपीसी लारा। क्लियर है। ये है आपका महानदी। क्लियर है। ये जो है महानदी है, इसी पे एक सेतु बना हुआ है जिसे स्वर्गीय जुदेव सेतु स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है। अब देखिए ये है आपका सारंगढ़। क्लियर है। सारंगढ़ ये तहसील और विकासखंड दोनों है, नगर पालिका परिषद स्थित है और विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र में ये एससी के लिए आरक्षित है। क्लियर है। सारंगढ़ जो है विधानसभा क्षेत्र में एससी के लिए आरक्षित है। सरिया और बलमकेला ये जो है तहसील और विकासखंड दोनों है। ये है आपका बार और देवगांव। बार और देवगांव ये मौर्यकालीन सिक्के जो मिले हुए हैं वो बार और देवगांव से मिले हुए हैं। ये है आपका गोमाडा अभ्यारण्य। गोमाडा अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1975 में किया गया, और क्षेत्रफल की बात करें तो 278 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है। तो 278 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह है आपका पुजारी पाली। पुजारी पाली में केवटिन माता का मंदिर है। पुजारी पाली में केवटिन माता का मंदिर स्थित है। क्लियर है। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले के गठन की बात करें तो रायगढ़ जिले का गठन 1948 में रायगढ़ जिले का गठन हुआ। अब बात करें जिला मुख्यालय, तो रायगढ़ जिले का जिला मुख्यालय जो है रायगढ़ है। क्लियर है। तो रायगढ़ जो है जिला मुख्यालय है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो सीमावर्ती जिला जो है आपका जसपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और आपका महासमुंद। क्लियर है। तो 6 जो है सीमावर्ती जिले हैं। अब बात करें रायगढ़ जिला जो है एकमात्र राज्य को स्पर्श करता है, वो है आपका उड़ीसा। क्लियर है। अब देखिए तहसील और विकासखंड। तहसील और विकासखंड जो है आपका 9 है। ये है आपका खरसिया, रायगढ़, लैलूंगा, तमनार, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, पुसौर, सारंगढ़ और आपका बरमकेला सरिया। क्लियर है। तो ये जो है 9 तहसील और 9 विकासखंड है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम जो है आपका रायगढ़ जो है आपका नगर निगम। क्लियर है। नगर पालिका परिषद जो है 2 है। नगर पालिका परिषद जो है वो 2 है, आपका खरसिया और आपका सारंगढ़। क्लियर है। विधानसभा क्षेत्र 5 जो है विधानसभा क्षेत्र है धर्मजयगढ़ एसटी के लिए आरक्षित है, लैलूंगा जो कि एसटी के लिए आरक्षित है, सारंगढ़ जो कि एससी के लिए आरक्षित है, सारंगढ़ और आपका रायगढ़। क्लियर है। विधानसभा क्षेत्र जो है 5 है और लोकसभा क्षेत्र है आपका 1, वो है आपका रायगढ़ जो कि एसटी के लिए आरक्षित है। क्लियर है। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 153 नंबर की सड़क जो है यहाँ से गुजरता है, सरायपाली, सारंगढ़ और रायगढ़। क्लियर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 49 नंबर की सड़क जो है आपका बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ होते हुए गुजरता है।
अब बात करें जनजाति की। अब बात करें जनजाति की, तो यहाँ जो है जनजातियाँ जो है उरांव और बिरहोर, उरांव और बिरहोर जनजातियाँ यहाँ निवास करती है। भूगर्भिक शैलक्रम की बात करें तो गोंडवाना और दक्कन ट्रेप। क्लियर है? तो गोंडवाना और दक्कन ट्रेप जो है भूगर्भिक शैलक्रम यहाँ उपस्थित है। खनिज की बात करें तो खनिज जो है आपका कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, स्वर्ण और आपका चूना पत्थर। क्लियर है? तो जो खनिज यहाँ मिलता है वो कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, स्वर्ण और आपका चूना पत्थर। क्लियर है? तो कोयला क्षेत्र जो है आपका मांड नदी घाटी क्षेत्र जो है आपका कोयला क्षेत्र है, जिसमें प्रदेश में सर्वाधिक कोयले का भंडार जो है आपका अनुमानित है। खरसिया, धर्मजयगढ़, छाल और आपका महुआ पाली। क्लियर है? अब देखिए बॉक्साइट क्षेत्र की बात करें तो बॉक्साइट क्षेत्र जो है आपका किंधा पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट क्षेत्र है, और स्वर्ण क्षेत्र है आपका सोना झरिया। क्लियर है? तो सोना झरिया जो है आपका स्वर्ण क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो लारा और आपका महुआ पाली। क्लियर है? औद्योगिक क्षेत्र दो है, लारा और आपका महुआ पाली। बात करें नदी की, तो नदी देखें तो केलो नदी, महानदी और आपका सुरंगी नदी, जो रायगढ़ जिले में जो है केलो नदी, महानदी और आपका सुरंगी नदी यहाँ बहती है। केलो नदी की बात करें तो केलो नदी का जो उद्गम है वो लेलुंगा पहाड़। क्लियर है? और परियोजना की बात करें तो केलो परियोजना। क्लियर है? केलो परियोजना जो है आपका केलो नदी पर स्थित है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है, केलो परियोजना को। लाभान्वित जिला की बात करें तो जांजगीर चांपा और आपका रायगढ़ जिला जो है इस परियोजना से लाभान्वित जिला है। महानदी की बात करें तो प्रदेश का सर्वाधिक लंबा पुल जो है 1830 मीटर लंबा पुल महानदी पर है, और सूरज गांव तथा नदी गांव के बीच स्थित है। क्लियर है? तो सूरज गांव और नदी गांव के बीच यह स्थित है। क्लियर है? और यह है आपका सुरंगी नदी। अन्य परियोजना की बात करें तो किंकारी परियोजना, जो कि किंकारी नाले में स्थित है, बरमकेला में। पुटका परियोजना की बात करें तो ये पुटका नाले पर स्थित है, सारंगढ़ में। और आपका केदार परियोजना जो कि केदार नाले में स्थित है। क्लियर है? अब देखिए जलप्रपात की बात करें तो राम झरना जलप्रपात और आपका माडूम सिल्ली जलप्रपात। क्लियर है? अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य जो है आपका गोमांडा अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1975 में किया गया। और क्षेत्रफल की बात करें तो 178 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हवाई पट्टी की बात करें तो रायगढ़ में जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का स्वामित्व है। क्लियर है? हवाई पट्टी जो है आपका हरदी हवाई पट्टी, जो कि सारंगढ़ इसका पूर्व नाम। क्लियर है? तो पूर्व नाम जो है आपका हरदी हवाई पट्टी। क्लियर है? उद्योग जो है आपका मोहन जूट मिल, इसकी स्थापना जो है 1935 को स्थापना किया गया रायगढ़ में। क्लियर है? तो मोहन जूट मिल जो है प्रदेश का एकमात्र जूट मिल है जो स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित किया गया। क्लियर है? उसके बाद है आपका जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। ये जो एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन कंपनी जो है आपका जिंदल स्टील पावर लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1988 को किया गया, और ये जो है रायगढ़ में स्थित है। क्लियर है? मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना 2000 में किया गया। केलकर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है आपका भूपदेवपुर में स्थित है। क्लियर है? मेले की बात करें तो मेला जो है रायगढ़ का मेला जन्माष्टमी में लगता है, पोथ का मेला जन्माष्टमी में लगता है, कांपू का मेला महाशिवरात्रि में लगता है, और कोसम नारा मेला जो है आपका लगता है महाशिवरात्रि में। चक्रधर समारोह की बात करें तो ये जो है प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी पर इसका आयोजन किया जाता है। स्थान की बात करें तो रामलीला मैदान रायगढ़ में जो है चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। क्लियर है? अब बात करें सिंघनपुर की गुफा, ये जो है आपका पूर्व पाषाणकालीन स्थल है।
सिंघणपुर की गुफा जो है वो पूर्व पाषाणकालीन स्थल है, शैल चित्रों के लिए चर्चित है। क्लियर है। अब बात करें प्रदेश में खोजी गई सबसे पहली गुफा जो है आपका सिंघणपुर की गुफा है। खोजकर्ता की बात करें तो एंडरसन ने 1910 में इसकी खोज किया। अब बात करें कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ ये मध्यकालीन स्थल है। क्लियर है। ये जो है कबरा पहाड़ जो है मध्यकालीन स्थल है। ये प्रदेश में सर्वाधिक शैलचित्र लाल रंग के सांभर घड़ियाल, क्लियर है, यहाँ मिले हुए हैं। क्लियर है। उसके बाद है बोतलदा की गुफा। बोतलदा की गुफा प्रदेश की सबसे लंबी गुफा जो है आपका बोतलदा की गुफा है। बार और देवगांव जो है मौर्यकालीन साक्ष्य जो मिले हैं वो बार और देवगांव से। पुजारी पाली में केवटिन मंदिर जो है आपका पुजारी पाली में स्थित है। गुप्तकालीन साक्ष्य जो मिले हुए हैं और गुप्तकालीन विष्णु मंदिर एवं रानी झुंझुनू मंदिर स्थित है। सारंगगढ़ की बात करें तो गिरिविलास महल और तालाब स्थित है। धर्मजयगढ़ की बात करें तो सिसरिंगा घाट और ओंगना। खरसिया की बात करें तो अमर गुफा जो है आपका खरसिया में स्थित है। अब देखें अन्य प्रौढ़ ऐतिहासिक स्थल भसनाझर जो पहाड़ी श्रृंखला चित्र है। कर्मागढ़ जो अधिक चित्र एक भी मानव आकृति नहीं है। खैरपुर में जो है आपका टीपाखोल जलाशय के निकट जो पहाड़ी में शैलचित्र अंधेरे में चमकता है। क्लियर है। सूती घाट की बात करें तो यहाँ पर जो है चित्रित किसान हल हाथ में लिए हुए हैं। क्लियर है। तो सूती घाट में जो है यहाँ पर चित्रित है कि किसान जो है आपका हल लिए हुए हैं। क्लियर है। उसके बाद देखें गाताडीह जो है वो पशु आकृतियाँ एवं मानव आकृतियाँ का अंकन है। सिरौली डोंगरी की बात करें तो शैलाश्रय है और पशुओं का जो है अंकन है। छोटे पंडर मुंडा जो है पाषाण युगीन कब्रगाह जो है प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, क्लियर है, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, क्लियर है, ये जो ग्राम पूंजी पथरा ग्राम में स्थित है, घरघोड़ा रायगढ़। क्लियर है। ये जो है ओपी जिंदल विश्वविद्यालय जो है आपका निजी विश्वविद्यालय है। क्लियर है। कृषि कॉलेज की बात करें तो रायगढ़ में स्थित है और शासकीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जो है आपका रायगढ़ में स्थित है। रियासत की बात करें तो उदयपुर और आपका सारंगगढ़, क्लियर है, और आपका रायगढ़। क्लियर है। ये 3 रियासत हैं आपका, उदयपुर, सारंगगढ़ और आपका रायगढ़। रायगढ़ जो है भारत संघ में शामिल होने वाला पहला रियासत जो है आपका रायगढ़ है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो किशोर मोहन त्रिपाठी जो रायगढ़ से हैं, संविधान निर्मात्री सभा में रियासत से सम्मिलित हुए थे। क्लियर है। गोविंद राम झारा जनजातीय शिल्पकार हैं। राजा चक्रधर जो है तबला वादक संगीत सम्राट है और कार्तिक राम जो है आपका नृतक है। क्लियर है। अब बात करें जंगल सत्याग्रह की तो जंगल सत्याग्रह सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह जो 1930 में हुआ। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो धनीराम और आपका जगत राम। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।